गंगा नहाते क्यों? क्या वाकई में गंगा हमें मोक्ष देती है? क्या गंगा में इतनी ममता नहीं आई जो अपने ही बेटे को उद्धार कर पाए? जब एक माँ अपने ही बेटे पर ममत्व नहीं दिखा सकी तो फिर आखिर गंगा मोक्ष किसे देती है? बात करते हैं आज गंगा की। गंगा मोक्षदायिनी है, हम यही पढ़ते आए हैं। समाज की ताना बाना में यही बचा हुआ है, बसा हुआ है। समाज के हर अंग में इस तरह से गंगा समाई हुई है कि हमारे संस्कृति और संस्कार की एक भाग गंगा है जो बिना गंगा की हमेशा अधूरी रहती है। मिथिलांचल की परंपरा है, हम जिस धरती पर रहते हैं, और हमारी परंपरा है जो सब कुछ काम होने के बाद कहा जाता है जो आप गंगा नहे लो, यानी हर काम की निवृत्ति गंगा, यानी गंगा मुक्ति देती है। जब हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो हम जाके गंगा नहाते हैं। और हमारे यहाँ ये परंपरा है कि किसी भी तीज त्योहार में हम गंगा स्नान जाते हैं करने के लिए, जन्म से लेके मरण तक। हम भले ही 50 बार क्यों नहीं जाके गंगा स्नान कर लें, लेकिन मरने के बाद हमारी हड्डियां भी जाएगी उसी गंगा में, तभी हमको मोक्ष मिलेगा। कहा जाता है हमारे विश्वास, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति के एक विश्वास की ऐसी अवधारणा है कि बिना गंगा में हड्डी गए आपको मोक्ष ही नहीं मिल सकता है। उससे पहले चाहे आप 500 बार जाके गंगा नहा लो, कोई मतलब नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। तो फिर हम गंगा नहाते क्यों? क्या वाकई में गंगा हमें मोक्ष देती है, या वाकई में गंगा हमें मुक्ति देती है? जो इस तरह से हमारे जनमानस में इस तरह से रच बस गया है, जो बिना गंगा के हम अपने आप को अधूरे मानते हैं। घर में कोई नैष्ठिक या नैतिकता की बात होगी तो हम गंगा जल छीट के भी अपने आप को शुद्ध मान लेते हैं। जब कोई पूजा परिवार होता है गंगा को आवाहन करते हैं, और जब हम नहाते हैं तो गंगा च यमुना च हम आवाहन करते हैं। और इस तरह से हम उसमें भी, हम अपने नहाने के पानी में भी गंगा और यमुना को परिकल्पित करके हम स्नान करते हैं, जो हम गंगा में नहीं ही नहाते हैं। तो क्या गंगा सही में मुक्तिदायिनी है? चलिए बात करते हैं हम। तो गंगा देवव्रत भीष्म की मां थी, शांतनु की पत्नी, और शांतनु की पत्नी थी। तो शांतनु जब मर जाते हैं तो क्या गंगा विधवा हो गई? लेकिन अब तो दैवत्व से जोड़ेंगे बात को। दैवत्व में तो कोई विधवा और सुहागिन की तो बात ही नहीं होती है, तो इसलिए हम गंगा को विधवा नहीं मानेंगे। गंगा तो मुक्तिदानी है, तो हम उसको, जो मुक्तिदानी है वो विधवा कैसे हो सकती है? क्योंकि हमारे यहाँ जनमानस में जो विधवा है उसे किसी भी शुभ कर्म में भाग नहीं लेने दिया जाता है। लेकिन गंगा जल छीटकर हम हर कर्म को, अपने आप को नैतिक रूप से पवित्र स्थापित कर देते हैं। लेकिन बात तो सोचनी है कि जो गंगा भी विधवा है। चलिए थोड़ा सा बात को आगे लेके चलते हैं। और जब भीष्म देवव्रत जब इस कष्ट सागर में था, जब वो इतने दिन सरसैया पर पड़ा हुआ था, तो क्या उसे अपने मां गंगा पर विश्वास नहीं थी जो उसे मुक्त कर देती, जो उनको उत्तरायण का इंतजार करना पड़ा? क्या गंगा में इतनी ममता नहीं आई जो अपने ही बेटे को उद्धार कर पाती? हम तो फिर यहाँ कहेंगे तो किसी कहानियों की बातें हैं, दैवीय लीला है, और ये ईश्वर लीला करते रहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन लीला में सरसज्जा भी भोगा जाता है, तो ये भी फिर अच्छी बात है। फिर हमको आपको कष्ट आता है तो क्यों घबरा जाते हैं? भगवान तुम ऐसे कष्ट क्यों देते हो? जब एक माँ अपने ही बेटे पर ममत्व नहीं दिखा सकी तो फिर आखिर गंगा मोक्ष किसे देती है, और गंगा मुक्त किससे करती है? तो बहुत बड़ा सवाल। चलिए हम उससे भी थोड़ा पहले कहानी में चलते हैं। ये तो हो गई द्वापर की बात, हम तो कलयुग की बात किए, हम द्वापर की बात किए। चलिए और एक सदी, हम एक युग हम पीछे हटते हैं, त्रेता, या त्रेता और सतयुग के संगम पर चलते हैं। और कहा जाता है कि हमारी परंपरा में
हमारी संस्कृति में कहा जाता है जो गंगा को भगीरथ लाए थे, किसके लिए? अपने पूर्वजों के तो मुक्ति। अपने उनके जो पूर्वज प्रेत हो गए थे उनको मुक्ति दिलाने के लिए गंगा आई थी। बहुत सुंदर, करना ही चाहिए। और हम और आप, ये हमारे संस्कार में बसा दिया गया है, ये हमारी संस्कृति में है कि हम अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए चाहे जो भी करना पड़े हम लोग जरूर करते हैं। श्राद्ध कर्म भी उसी का एक हिस्सा है, वर्षी कर्म भी उसी का एक हिस्सा है, पितृपक्ष छाया में- कर्म भी उसी का एक पितृपक्ष हिस्सा में है, उनको जल और देते हैं। पितृपक्ष भी हमारा उसी का एक हिस्सा है। ये अद्भुत संस्कृति, ये अद्भुत परंपरा सिर्फ सनातनियों में देखने को मिलता है। ये अद्भुत परंपरा सिर्फ भारत में ही मिलता है, जहां अपने पूर्वजों को मुक्त करने के लिए राजा सगर से लेकर भगीरथी तक 4 पीढ़ी बिता दिए, और लास्ट में भगीरथी गंगा को लाने के लिए अपनी तपस्या किए और गंगा को इस पृथ्वी पर उतार करके और वहां सागर तक ले गए, और उनके पूर्वज मुक्त हुए। प्रेत योनि से मुक्त हुए। उससे पहले प्रेत योनि की कहीं कोई कल्पना नहीं है। आप उल्टा के देख लीजिए, यानी ये भागीरथी वाला जो प्रकरण आप बता रहे हैं, तो उससे पहले प्रेत वाला प्रेत का कहीं कोई जिक्र नहीं है। ये पहली बार आता है ये गंगा पहली बार वहीं पर आता है, प्रेत की बात आती है गंगा अवतरण के विषय में। गंगा अवतरण के विषय में, और वहां प्रेत की बात आती है। उससे पहले तो प्रेत की कहीं चर्चा नहीं, हमारे किसी भी वैदिक साहित्य में चर्चा नहीं है। पहली बार वहां प्रेत और उसे मुक्त की बात होती है, और गंगा अवतरण की बात होती है, और हम कहते हैं भागीरथ गंगा लाए। अच्छी बात है। चलिए हम भागीरथ से 10 पीढ़ी पहले चलते हैं। भागीरथ से 10 पीढ़ी पहले जन्म हुआ था हरिश्चंद्र का। यानी भागीरथ जो थे वो हरिश्चंद्र में 10वें पीढ़ी में आते हैं। हाँ, हरिश्चंद्र से 10वें पीढ़ी में भागीरथ आते हैं। तो भागीरथ से 10 पीढ़ी पहले हरिश्चंद्र हुए थे। अब प्रश्न ये भी उठता है, तो हरिश्चंद्र बनारस के जिस घाट पर चांडाल का काम करते थे, उस समय में भी गंगा बहती थी। वो कौन सी गंगा थी? हम तो सदियों सदियों से कहते आए हैं कि बनारस गंगा के किनारे में बसा हुआ है, इसीलिए बनारस मुक्तिदायिनी है, गंगा मुक्तिदायिनी है। तो फिर वो कौन सी गंगा थी? कितने सूरज उभरे डूबे गंगा तेरे तट किनारे किनारे। तो अब यह प्रश्न उठता है, वो कौन सी गंगा थी? या तो हरिश्चंद्र झूठे हैं, या फिर या तो भागीरथ झूठे हैं, या तो गंगा झूठी है, या फिर उसकी कथा झूठी। या ये कथाएं झूठी है। प्रश्न तो अब ये भी उठता है, क्या गंगा वाकई मुक्ति देती है? तो देवव्रत को फिर अपनी मां पर विश्वास क्यों नहीं था? उसे उत्तरायण पर क्यों विश्वास था? प्रश्न तो ये भी उठता है, जो एक विधवा का पानी लेने से क्या हम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग तो पिवा कह के पवित्र हो जाते हैं? बात तो ये भी उठती है, तो क्या गंगा में जितनी भी सारी सब जाती हैं सबको मुक्ति मिल जाती है? बात तो ये भी उठती है, तो क्या हमारा उससे पहले गंगा स्नान का कोई महत्व नहीं रह जाता है? जब हम मरने के बाद ही गंगा में तो फिर ये भी बात उठती है, तो फिर कुंभ का और गंगा किनारे जो मेला लगता है, जो कार्तिक में जो कल्पवास होता है, गंगा स्नान का कार्तिक में सिमरिया में होता है, माघ में क्या प्रयाग के संगम पर होता है, बैसाख में हरिद्वार में होता है, तो फिर इसका औचित्य क्या है? क्या ये कथे कहानियां झूठे हैं, या फिर हमारी परंपराओं से चीजें हट गई है और हमने कोई एक अलग संकल्पना तैयार कर लिया है, या फिर हमें भरमाया जा रहा है? मूल से हटा के हमें भरमाया जा रहा है। क्या हमें मूल से हटा करके किसी और आडंबर में फंसाया जा रहा है? क्या हमें कथे कहानियों के माध्यम से कुछ और चीज समझाया जा रहा है जो मूल है नहीं, उसका आशय कुछ और है, हम लोग उसमें भटक गए, फंस। और हम लोग ये तथाकथित कथावाचकों, कथाकथित मठाधीशों के चक्कर में हम मूल से भटक कर आडंबर में फंस गए हैं। बहुत अच्छा लगा होगा, अभी अभी कुंभ बीता है, मात्र 1 साल पहले। फिर उसी कुंभ की ही तरह पुनरावृत्ति इस बार भी माघ मेला थी। पिछले बार भी बहुत हो हल्ला हंगामा हुआ था, इस बार भी हुआ है। क्या उसी चीज की पुनरावृत्ति है? तो आखिर इन बड़े बड़े मठाधीशों को गंगा नहाने की जरूरत क्या थी? क्या वो भी अपवित्र है जो गंगा के पानी में आकर
अपवित्र को पवित्रोवा करते हैं और सर्वावस्थान को गतोपिवा बनाकर या स्मृत पुंडरीकाक्षा बना लेते हैं। अब बाह्य अभ्यंतर को सूची सूची करते हैं। नहीं तो पुंडरीकाक्षा पुनाप बोल के अपने आप को धन्य समझते होंगे। तो फिर ये तथाकथित संत, तथाकथित मठाधीश और तथाकथित महात्मा किस बात के, जिनको अपनी ही पवित्रता पर संदेह हो, जिनकी अपनी ही पवित्रता पर बोलने के लिए शब्द नहीं हो, और फिर वो कहते हैं जन सामान्य को, जनमानस को, जो तुम पापी हो, हम धर्मी हैं और तुम पापी हो, और तुम अपने पाप के किए हुए कर्मों के कारण ये फल भुगत रहे हो, और हमारे ही दान के पैसे से तुम्हारा शाम का गाजा और घी और मलिदा पराठा चलता है और हम ही को पापी बनाते हो। यानी हम दान कर दें, जब तक पैसा हमारे पास है तो हम पापी हैं, और यही पैसा हम अब आपको दान कर दें तो हम पुण्य के भागी बन जाते हैं और हम आपके कृपा पात्र बन जाते हैं। हम दान करते रहे, उनकी अटालिका भरती रहे, और हम कमा कमा के, क्योंकि हम मेहनत कश हैं, हम कमा कमा के दान आपको करते रहें, आपकी अट्टालिकाएं भरती रहे, और हम विपन्नता में ही जीने के लिए मजबूर रहे, क्योंकि हम कर्मों का फल भुगत रहे हैं और आप धर्म का फल भुगत रहे हैं। मुफ्त का खाकर ही इस देश में लोग धर्मावलंबी बनते हैं, और धर्म का आडंबर ही मुफ्त के पैसे पर ही बन पड़ा है। और यही कारण है कि भारत में आज के डेट में जो संतों की ये बढ़ गई है, संतों की जो आक्रामकताएं बढ़ गई है, शत्रुओं की जो यहाँ विडंबनाएं और आडंबर बढ़ गया है, यहाँ मठ महंतों और तथाकथित मठ महंतों और कथाधीशों की, ये कथावाचकों की जो बातें हो रही है, एक बाढ़ सी आ गई है, एक बाढ़ सी आ गई है। ये सब मुफ्तखोरों की और भागोरों की ये जो पार्टी बन गई है, तो भारत देश क्या इसे समृद्धि हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो आवाज क्यों नहीं उठ रही है? लेकिन फिर बात हम वही घूम के आते हैं कि जब प्रशासन, पॉलिटिक्स और मीडिया, जब तीनों एक साथ मिलकर जब कोई भी सत्ता चलाना चाहती है, तो आदमी को डंडा में झंडा लगाकर हो करने में ही मजा आता है। सुबह एक झंडा अपने डंडे में लगाएगा, शाम को दूसरा झंडा लगेगा, और रात में फिर उसकी रोटी और बोटी की तैयारी मिलेगी। और हर कोने पर, कुछ राज्यों को छोड़कर, मंदिरालय तो है ही। हमारे देश में आज भी मंदिर और मस्जिद से ज़्यादा मंदिरालय है, और सरकार हर जगह लिख के देखेगी मदिरा पीना हानिकारक है, बॉटल पर भी लिखा रहता है। तो क्यों न हो, हरिवंश राय बच्चन जैसे आदमी ने कहा था कि बैर कराती मंदिर मस्जिद, प्रेम बढ़ाती मधुशाला। और हमारे कथावाचक कहेंगे मदिरा पीना, मांस खाना, तथाकथित कथावाचक, ये बहुत बड़ा अपराध है। तो फिर हमारे धर्म स्थलों पर मांस बिक रहा है तो कौन खाता है? फिर वृंदावन में मंदिरालय है, वृंदावन में क्या मदिरा नहीं बिकती है? कौन पीता है? जैसे बिहार में तो दारूबंदी है, तो कौन, हम वृंदावन की बात करते हैं तो फिर वो कौन खाता है? वहीं के लोग, जो वहां के लोग जाते हैं वो खाते हैं, जो वहां रहते हैं वो खाते हैं। तो फिर ये ज्ञान धकेला जा रहा है। या इसको जब हम अश्लीलता की बात करते हैं तो हमारे साहित्यकार उसको अलंकारिक बना देते हैं, और विद्यापति की परंपरा में जब अश्लील ढूंढेंगे तो सबको अलंकार साबित किया जाएगा। और मैथिली व हिंदी के जितने सारे साहित्य कवि हैं वो जितना अश्लील को अलंकार रूप में घोषित करते हैं, तो ऐसे ही हमारे धर्म की भी साहित्य में आ गया है कि जितनी अश्लील चीज़ हैं सबको अलंकार घोषित कर दिया गया है। और हर चीज़ में देखेंगे, संस्कृत के प्रार्थना श्लोक से लेके कि हर अश्लीलता को अलंकार बना के घोषित कर दिया जाता है। तो आडंबर तो तब फैलता है। इसीलिए हमारे कथावाचक करोड़ों में जाते हैं, जो सामान्य आदमी की बस की बात नहीं है। आप सिर्फ झंडा में डंडा या फिर डंडा में झंडा लगाकर हो करने के लिए ही पैदा हुए हैं। और यही कारण है कि इस देश में जो इतनी बड़ी चीज़ें जो खींची जा रही है, जो लकीर खींची जा रही है, जो ब्राह्मणों के साथ, ये तो आपको डंडा में झंडा लगाकर हो करने के लिए ही तैयार किया जा रहा है। और उसके अलावा आपके लिए कुछ नहीं बचा है। आप डंडा में झंडा लगाइए और हो कीजिए, शाम में आपके लिए सब कुछ तैयार रहेगा। क्योंकि यहाँ भोले बाबा के धुआं पर धर्म जब चढ़ता है
तो कृष्ण के घंटी पाके धर्म पूरा हर जगह फैल जाता है। रामलला के दरबार की जब शाम की जब घंटी बजती है तो पूरा धर्ममय अयोध्या हो जाता है। झंडा उतार कर फिर आदमी आगे कहाँ जाता है आप खुद सोच लीजिए। धन्यवाद।